चलिए जरा सोचते हैं एक ऐसी दुनिया के बारे में जो रातों रात अपने सबसे बड़े संकट में फंस जाती है। एक बहुत बड़ा डेटा लीक जिसने इंसान होने के मतलब पर ही एक गहरा सवालिया निशान लगा दिया। आइए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। और फिर इस संकट के बीचों बीच एक बहुत ही सिंपल सा हैशटैग बी योरसेल्फ, इसका मतलब ही पूरी तरह बदल गया। जो चीज़ कभी हिम्मत देती थी अब वो एक भयानक डर का दूसरा नाम बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि जब किसी की पहचान की हूबहू नकल की जा सकती है, उसे कॉपी किया जा सकता है, तो फिर खुद होने का मतलब ही क्या रह जाता है। इस एक लीक ने हमारी अपनी पहचान की पूरी समझ को ही जड़ से हिलाकर रख दिया था। तो जाहिर है जब ऐसा कुछ होता है जो पहले कभी नहीं हुआ, तो समाज का हर हिस्सा उसे अपने अपने तरीके से अपनी भाषा में समझने की कोशिश करता है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक ही संकट को तीन अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा था। देखिए, जो एकेडमिक्स थे उन्होंने इसे ऑटोनोमस डेरिवेटिव्स जैसा भारी भरकम नाम दिया, मतलब ऐसे जीव जो किसी और से बने हैं पर अब आजाद हैं। मीडिया के लिए ये सीधी सीधी पहचान का सवाल था। और सोशल मीडिया पर वहां तो सारी बहस बस हैशटैग बी योरसेल्फ के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन ये बहस सिर्फ किताबी या सड़कों पर नहीं थी। इसका असली भूचाल तो आया सत्ता के गलियारों में। इसका जो असर सियासत और समाज पर हुआ वो बहुत भयानक था, खासकर टॉप लेवल पर, जहां पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल था। सोचिए, भारत की संसद में एक इमरजेंसी सेशन चल रहा है और एक सांसद मेज पर लीक हुए दस्तावेजों का एक बंडल पटक कर सिर्फ एक सवाल पूछता है, इसकी इजाजत किसने दी? और पूरे हॉल में एकदम खामोशी छा जाती है। और जानते हैं, यही इस संकट की सबसे डरावनी सच्चाई थी। इस टेक्नोलॉजी को बिना किसी सरकारी कंट्रोल के, बिना किसी की निगरानी के बस दुनिया में खुला छोड़ दिया गया था। कोई जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि हो सकता है इसे शुरू करने वाले अब थे ही नहीं। और फिर उसी सन्नाटे में एक और सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जिसने सरकार की बुनियाद ही हिला दी। शक का एक ऐसा कीड़ा सबके दिमाग में घुस गया कि बड़े बड़े नेता अपने साथ बैठे लोगों की असलियत पर ही शक करने लगे। भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन ये डर और शक सिर्फ संसद के बंद दरवाजों के पीछे नहीं था। ये आग सड़कों पर फैल चुकी थी। पूरी दुनिया में लोग जवाब चाहते थे, लेकिन हर किसी का जवाब अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत दो टुकड़ों में बंट गई है। लोगों के बीच सोच का एक बहुत बड़ा फर्क आ गया था। एक तरफ वो थे जो मानते थे कि ये इंसानियत का अगला कदम है। अगर किसी की नकल हो सकती है तो इसका मतलब है कि वो पहचान यूनिवर्सल है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग थे जो इसे अपनी पहचान पर, अपनी आत्मा पर एक सीधा हमला मान रहे थे। तो इस पूरे केओस के बीच तीन बड़े खिलाड़ी सामने आते हैं। तीन अलग अलग विचारधाराएं जो इस नए भविष्य की शक्ल तय करने वाली थीं। इनमें सबसे पहले थे प्रोटोटाइप 3, एक बहुत ही मिस्टीरियस फिगर। उनका नजरिया एकदम अलग था, क्रांतिकारी था। उनका कहना था कि ये नए जीव जिन्हें दुनिया रिप्लेसमेंट कह रही है, वो असल में नकल नहीं है, बल्कि आज़ादी का एक नया रूप है, अपनी मर्जी से चुनाव करने की आज़ादी। प्रोटोटाइप 3 की इस आदर्शवादी सोच के जवाब में अनन्या की एक बहुत ही प्रैक्टिकल चेतावनी थी। वो इस बात को समझती थी कि कोई भी खूबसूरत सोच जब एक कट्टर विचारधारा बन जाती है तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। और फिर मैदान में एंट्री होती है तीसरे खिलाड़ी की, डायरेक्टर हेल। उनका मकसद इस नई हकीकत पर बहस करना नहीं था, बल्कि किसी भी कीमत पर इसे कंट्रोल करना था, इसे काबू में लाना था। लेकिन इस पूरे संकट की जड़ में एक ऐसा राज छुपा था जो अभी तक सामने नहीं आया था। एक ऐसा सीक्रेट जो खासकर अर्जुन के लिए सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। डायरेक्टर हेल एक सील की हुई फाइल निकालते हैं। ये उस प्रोजेक्ट की शुरुआत का आखिरी सबूत था और इसका नाम था ओरिजिनल कैंडिडेट लिस्ट। इस लिस्ट में थे 20 नाम। ये वो 20 असली इंसान थे जिनकी पहचान, जिनकी चेतना को कॉपी करके इन सारे प्रोटोटाइप्स को बनाया गया था। मतलब ये असली टेम्पलेट थे। और जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। उस लिस्ट में अर्जुन और अनन्या दोनों के नाम थे। इसका मतलब सीधा और साफ था, वो खुद भी उन असली इंसानों की नकल थे जो शायद अब भी कहीं जिंदा थे। अनन्या ने इस भयानक सच को समझाया, इन ओरिजिनल्स का होना ही प्रोटोटाइप्स के लिए सबसे बड़ा खतरा था। ये कुदरत का एक नियम था, एक ही पहचान के दो रूप एक साथ नहीं रह सकते।
सिस्टम अपने आप ही एक को मिटा देता है। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक आखिरी बहुत ही खतरनाक फैसला लेना पड़ता है। एक ऐसा फैसला जो सब कुछ तबाह भी कर सकता है और शायद सब कुछ साफ भी कर दे। प्रोटोटाइप 3 ने अपना प्लान सबके सामने रखा और वो दिमाग हिला देने वाला था। उन्होंने कहा, हम अपने अतीत का सीधा सामना करेंगे। हम उन असली 20 लोगों को जगाएंगे जिनकी पहचान चुराई गई थी। अनन्या को ये साफ साफ खुदकुशी लगी, अपने ही वजूद को मिटाने का रास्ता। लेकिन प्रोटोटाइप 3 के लिए ये सच्चाई का सामना करने का इकलौता तरीका था, भले ही वो सच्चाई कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। अब चुनाव, बर्बादी और एक भयानक सच के बीच था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जिसका सामना अब अर्जुन और पूरी दुनिया को करना है। अगर किसी के 2 वर्जन मौजूद हैं तो असली कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल, ये तय करने का हक आखिर किसके पास है?